Hello, welcome to Mentor. This is the second session of statistics, and this is going to be a practice session. Let us get this started. In today's session, we'll be studying median. Again, that is something that accredits to central tendency. Now, what do we understand by central tendency? We'll be having a detailed idea on this when we'll be moving the slider. Compute the median for ungrouped and grouped. Grouped and ungrouped, I think this is something that I have already cleared, right? This is already cleared. So we will not be talking about grouped and ungrouped now. Let us construct the cumulative frequency table. This is something that is very important that I want you to go through with because अभी तो नहीं है सिलेबस में लेकिन पहले एक करवाता था ओजीव. तो विल बी ट्राइंग टू कवर दैट एज वेल इन केस इफ टाइम अलाउस. फिर हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. मीडियन क्या होता है? जैसे आपने एक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपने वैल्यूज ली. अब मीडियन क्या है? मिड वैल्यू निकालना है. आपने क्या किया? ये अरेंज्ड है डेटा. आपने देखा हम पहले तो सबसे पहले आपको डेटा चाहिए कैसा? अरेंज्ड. या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में. आपने यहाँ से एक वैल्यू को काटा तो यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से काटा यहाँ से काटो, यहाँ से काटा यहाँ से काटा. जो बच गया दैट इज योर मीडियन. ठीक है. लेकिन ये तो एक सिंपल फॉर्म हो गया, हर बार तो काटेंगे नहीं डेटा, और यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स से इवन हुआ तो क्या करेंगे? तो अगर आप इसको डायरेक्टली देखें, अगर ये ऑड नंबर है तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? n+1. कितने ऑब्जर्वेशन है? 7 है. 7+1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आया? 8/2. दैट मीन्स 4. तो वो क्या बोल रहा है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन. दिस TH स्टैंड्स फॉर फोर्थ ऑब्जर्वेशन. फोर्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बिगनिंग. सो 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन. सो दैट इज वाई दिस इज द आंसर. और ये मैंने आपको नॉर्मली भी बता दिया. तो ऐसे हम लोग निकालते हैं मीडियन. ठीक है. लेकिन अगर मीडियन जो है इवन हुआ तो वो हम कंसिडर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम 7 3 9 2 5 का मीडियन निकालते हैं. इसको क्या किया आपने? अरेंज किया. 2 3 5. 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, देन वी हैव 7 एंड देन वी हैव 9. ये अब अरेंज डेटा है. सबसे पहले आपको डेटा क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए. अब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 5 है, मतलब ऑड है. ऑड है तो क्या करना पड़ेगा? n+1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब 5+1/2 ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स 6/2 ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज योर मीडियन. दैट इज इट. कितना आसान था ये करना. तो बस वही चीज की है हमने. और अगर आप वैसे निकालना चाहें कि एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, दिस इज हाउ इट इज बिंग डन. लेकिन अगर देखो मीडियन की डेफिनेशन अभी आई है. इवन नंबर है ऑब्जर्वेशन में तो आपको क्या करना है? इवन नंबर है तो एक तो n/2 तो ऑब्जर्वेशन लेना है, प्लस n/2 +1 वो ऑब्जर्वेशन, मतलब उसके बाद वाला ऑब्जर्वेशन. दोनों की जो वैल्यू है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है. तो जैसे ये है, तो कितना है? n कितना है? 4 है. डेटा अरेंज्ड है? नहीं, अरेंज नहीं है. तो हमने क्या बोला? पहले आप अरेंज करो. 4 हो गया, फिर हो गया 6, फिर हो गया 8, फिर हो गया 10. अब ये डेटा हो गया अरेंज. ठीक है. n 4 है. तो n/2 ऑब्जर्वेशन. n/2 ऑब्जर्वेशन मीन्स 4/2 ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स सेकेंड ऑब्जर्वेशन. सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 6. 6 आ गया. प्लस n/2 +1, मतलब n/2 तो है ही, जो भी है जो आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, प्लस वन ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स सेकेंड प्लस वन ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन. ठीक है ना? तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 8. 8 ले लो, डिवाइड बाई 2 करो. ये कितना होता है? 14/2. दैट मीन्स 7. 7 इज योर आंसर. ठीक है. आसान था. लेकिन यही ग्रुप्ड में आ गया तो अभी तक तो डिस्क्रीट अलग अलग चल रहा है, अनग्रुप चल रहा है, लेकिन जब ये ग्रुप में आएगा तब क्या होगा? तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है मीडियन का. वो होता है आपका मीडियन इज L+n/2 माइनस CF. CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. n/2, n इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, L इज द लोअर बाउंड, H इज योर क्लास विड्थ. मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है, तो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है. ये इसको इरेज कर देते हैं. मैं इसको खुद से कैलकुलेट कर दूंगा अभी आपके. हम्म. ये अगर हमें ग्रुप डेटा दे रखा है, सबसे पहले हम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं CF.
कैसे बनती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखना आप इसको। ठीक है, 5 है, यहाँ पे 5 लिख दो। 5 + 8 जो भी है आपका, ठीक है, तो वो यहाँ आ जाएगा आपके। 5 + 8 इज व्हाट? 13। 13 + 15 28। 28 + 10 38। 38 + 7 कितना हुआ? ठीक है, आप इन सबको सम करोगे तो भी आपका 45 ही आएगा। तो ये कहलाती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, दो तरह की होती है, अप और डाउन वाली, वो आगे पढ़ाएंगे अभी। तो n = 45। तो हमने क्या किया, फॉर्मूले के हिसाब से हमें बोला गया n/2। टोटल फ्रीक्वेंसी 45, क्योंकि समेशन तो यही है, सबका सम करोगे तो 45/2 किया, कितना आया आपका आंसर? 22.5। 22.5 कहाँ पे है? इसके और इसके बीच में है। तो ये जो बड़ा नंबर होता है वही सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, हमेशा। तो हमने क्या किया, बड़ा नंबर जो है वो सेलेक्ट किया। इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये मतलब रेंज कौन सा है, सॉरी रेंज क्या है, 30 to 40। 30 to 40 आ गया। 22.5 तो इसमें है ही नहीं, लेकिन 13 से बड़ा और 28 से छोटा तो यहीं कहीं लाई करेगा, तो इसलिए हमने 28 लिया, अपर बाउंड लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 22.5 इज दिस, तो जस्ट जस्ट ग्रेटर है वो लेना है। तो उसका मीडियन क्लास आ गया, हमने क्लास बाहर निकाल लिया 30 40। अब 30 क्या है, इसका लोअर बाउंड है। एच क्या है, इसका अपर बाउंड है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इधर? 13। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पीछे वाली लेंगे अपन, ठीक है। वो आपने डाली, और बाकी सारे डेटा को आपने यहाँ पे सेट कर दिया। जैसे ही सेट किया तो आपके पास में आंसर आ गया। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मीडियन। दो तरह की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेस देन और मोर देन। क्या होता है लेस देन? लेस देन में हम क्या करते हैं, ये 5 आया, 5 को यहाँ रख दिया। फिर नेक्स्ट जो है वो इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया। फिर इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया। फिर इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया। फिर इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया। लेस देन में क्या होता है, हम लोग पहले इनका सबका सम निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया 45, इसको यहाँ रख दिया पहले। फिर अब इसमें से ये 5 को सब्ट्रैक्ट किया। फिर 40 को सब्ट्रैक्ट किया। फिर 28 को सब्ट्रैक्ट किया। फिर 38, मतलब सॉरी 38 नहीं, यहाँ पे एक चीज मैंने गलत कर दी, मैं लेस देन ही देख रहा था, सॉरी। 45 है। 40। इसको एक काम करते हैं ना, ये, रुको, मैं मोर देन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं इसको स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूँ। मोर देन जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इस कॉलम में। सबसे पहले हमने 45 किया, -5 किया, 40 आया। फिर -8 किया, 32 आया। फिर ये -15 किया, 17 आया। 10 माइनस किया, 7 आया। हम उल्टा चलते हैं, पहले टोटल कर लेते हैं फिर उल्टा करते हैं, तो ये मोर देन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। इनका रियल लाइफ में यूज कहाँ है, इकोनॉमिक्स के अंदर यूज है, और एक और ब्रांच है जिसको कहते हैं हम इकोनोमेट्रिक्स, उसमें बहुत यूज आता है ये। एडुकेशन के ये क्या करता है इकोनॉमिक्स में, जाहिर सी बात है कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर मीन मोड मीडियन हर जगह यूज करोगे। ठीक है, कैसे यूज करोगे, चाहे आप ट्रेडिंग ले लीजिए, ऑप्शन इंटरवल्स ले लीजिए, ऑप्शन डेटा ले लीजिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। एजुकेशन, भाई एजुकेशन में तो बहुत जगह यूज हो रहा है। मीडियन मार्क्स टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। डेमोग्राफी, मीडियन एज टू इंटरप्रेट पॉपुलेशन। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। ऑड है भाई, पहले तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर इज 7, 7 को बाहर ले लो। फिर उसके बाद में 9, 9 को बाहर ले लो। फिर उसके बाद में 10, 10 को बाहर ले लो। फिर उसके बाद में क्या हुआ, और एक मिनट, यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने। 7 हो गया, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ। 8 तो मैं भूल ही गया था। फिर क्या हुआ, 12 आया। फिर क्या आया, 14 आया। फिर 15 आया। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। 7 है, तो हमें क्या करना होता है इसके अंदर, अरेंज डेटा है, तो n + 1/2 कर दो, मतलब 8/2 मतलब 4। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज दिस, बस आपका आंसर आ गया। देख लो, यही करना होता है n + 1/2। अब जैसे एक ग्रुप का दे रखा है, तो ग्रुप का वही है कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, फिर क्लास आइडेंटिफाई करना है जस्ट ग्रेटर वाली, और उसके बाद में आपको फिर वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो although that is very simple with respect to the formulas, and this is how we recapitulate। कुछ एक चीजें हैं जो है कॉमन मिस्टेक, क्या है कि हम लोग अरेंज नहीं करते हैं डेटा को, इनकरेक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं या मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं बाउंड्रीज को। ये कॉमन प्रैक्टिस है। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो आई विल बी मार्किंग दिस एज होमवर्क। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
ठीक है, आंसर मैंने दे रखे हैं, समरी मैंने दे रखी है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल टाइम। अच्छा, एक और चीज़ है, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है। मीडियन एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज 35, हाउ मेनी पीपल आर यंगर देन 35? दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग एज HW। लास्ट बैच को भी होमवर्क दिया था ये। ठीक है, चलो। तो विद दिस वी कंक्लूड। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।